हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज देखिए, दरअसल मैंने आपको बताया था थोड़ा पेन की निब वाला इशू चल रहा है। तो जैसे ही ये मेरी निब मैंने ऑर्डर कर दी है आ जाएंगी तो हम अपनी क्लासेस अच्छे से और स्टार्ट कर देंगे जैसे चल रही थी। आज थोड़ी छोटी क्लास होगी, फैक्टर की क्लास होगी। ये भी नंबर सिस्टम में आता है ना, फैक्टर से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसकी क्लास मैं आज लेके आया हूँ। छोटी क्लास होगी, जितनी बड़ी नहीं होगी जितनी अभी तक चल रही थी, 1 घंटा सवा घंटे के ना। ये हम काफ़ी जल्दी हो जाएगा मतलब, लेकिन टॉपिक अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं, तो आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इसको दरअसल मैं नंबर सिस्टम में लास्ट में कराने वाला था, लेकिन अभी फ़िलहाल में पेन का कुछ नहीं पता कब ये बंद हो जाए चलता चलता। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि छोटी क्लास बना लेते हैं, और जैसे ही निब वगैरह हमारी आ जाएंगे हम उसको अपना क्लासेस बची हुई हैं उनको कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए भी क्या करते हैं, हम फैक्टर को समझते हैं। नंबर सिस्टम की क्लास ये 5 है और इसमें हम फैक्टर को देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए किसी भी नंबर के फैक्टर वो होगा जो उस नंबर को डिवाइड करता हो। जैसे कि 2 किस किस से डिवाइड हो जाता है, 1 से और 2 से। तो 2 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 और 2 हो गए। उसी तरह से 10 किस किस से डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 10 से हो जाता है ना। तो 10 के फैक्टर क्या हो गए, ये सारे हो गए। तो यहाँ तो देखिए आपने आसानी से काउंट कर लिया कि 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। 10 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हैं। यहाँ तो आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दूँ, कोई मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 3200 दे दिया कि इसके फैक्टर बताओ कितने होंगे। तो उस टाइम पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे यहाँ करते हो। कर लोगे मतलब, ये तो आसान है, चलिए इसमें 4 गुणा 8 गुणा 100 करके कर लोगे आसानी से। लेकिन यहीं पे अगर कोई नंबर बड़ा दे दूँ तो आप फंस जाओगे, उस टाइम पे नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए कुछ हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ते हैं जिससे आप आसानी से कर पाओ। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए n एक प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए हमें गुणनखंडों को खोजना है, मतलब गुणनखंड निकालने हैं। तो n के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में परिवर्तित करते हैं। इस रूप से हम उसे प्रस्तुत करते हैं। जो लिखा हुआ हिंदी में पढ़ लीजिए, आपके लिए मैंने लिख दिया सहूलियत की, लैंग्वेज जरूर लिखनी ज़रूरी है, जिससे आप कभी पढ़ो बाद में उठा के PDF को तो आपके समझ में आ जाए। इसमें एक बात बताइए, n कोई एक नंबर है, इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये जो x बाई जेड है ये कैसे प्राइम नंबर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। और ABC क्या है, ABC इनकी पावर्स हैं, घात है, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स में कैसे ब्रेक करेंगे, अभी कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 50 का ही ले लेते हैं। 50 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 25 बचा 5 गुणा 5, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। इस तरीके से ब्रेक करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, हमने पीछे 10 को ले रखा था, अभी जो पहली वाली स्लाइड थी इस पर हम 10 के क्या क्या फैक्टर लिखे हुए थे, 1 2 है ना, और 5 और 10 इस तरीके से लिखे हुए थे। तो यहाँ तो हमने आसानी से बता दिया कि 4 फैक्टर हैं। लेकिन इसको हम ब्रेक करें, अगर प्राइम नंबर्स में ब्रेक करें 10 को, तो क्या आएगा, वो 2 की पावर 2, 1 मिनट, 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो वो क्या क्या आएंगे, एक तो 2 आएगा, है ना, एक तो 2 आएगा और एक 5 आएगा। 2 पंजे 10 तभी तो होते हैं, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इनकी पावर लगा देंगे 1 1, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। जैसे हमको पता है कि 10 के अंदर 4 फैक्टर होते हैं। 4 के कितने फैक्टर हैं, सॉरी 10 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि प्राइम नंबर्स में ब्रेक करने के बाद उस नंबर को जितनी भी पावर आएंगी उनकी पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर भी 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। और आप ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितने फैक्टर हैं, 10 के 4 फैक्टर हैं। तो किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमको निकालने हो तो ये तरीका हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको प्राइम नंबर से ब्रेक करेंगे। जैसे कि 50 का अगर उदाहरण लें हम, तो 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि a+1 b+1 c+1 क्या है, इस वाली फॉर्म को अपने दिमाग में रखिए। ABC क्या है, पावर्स हैं, और XYZ क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, हम 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 है, 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 3 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 50 के, 6 हो गए। आप अपने आप से करके देखना चाहते हो, देखिए 1 2 5 10 25 और 50, यही तो होंगे। आप इनको गिन के देख लीजिए कितने हो गए,
6 हो गए। तो किसी भी नंबर का अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो कि उसके अंदर उसके कितने फैक्टर हैं, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले उसको हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे, उसके बाद जितनी जितनी पावर आएंगी उन पावर में एक एक ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4n, इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, a+1 b+1 c+1। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हमने सीख लिया। अब क्या करना है हमको, उस टोटल नंबर में से उदाहरण के तौर पे एक ही एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 50 रखा हुआ था। 50 को हमने कैसे कैसे ब्रेक किया था, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में। 5 पंजे 25 दूनी 50। और इसके अगर हम फैक्टर देंगे तो क्या क्या होता है, 1 2 5 10 25 और 50, यही तो होते हैं 6 फैक्टर, यही तो होते हैं, यही तो पढ़े हमने। अब इसमें से आप मुझे एक बात बताइए, इसमें से आप देखो तो इवन कौन कौन से हैं, 2 एक इवन नंबर है, 10 एक इवन नंबर है, 50 एक इवन नंबर है। इसका मतलब इवन फैक्टर कितने आ गए 50 के अंदर, इवन फैक्टर कितने होते हैं, तो आप कहोगे जी 3 होते हैं। कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 50 के अंदर, 6। उसमें से 3 कैसे हैं, इवन है यानी कि सम है। और आप देखोगे 1 5 और 25 ये कैसे हैं, विषम है। तो 3 ही कैसे हो गए हमारे पास, विषम गुणनखंड हो गए किसके, 50 के। यहाँ तक क्लियर है? फिर से वही कहूँगा आपको कि ये छोटा नंबर था तो आपने आसानी से देख लिया कि कौन सा सम है, कौन सा कितने सम है कितने विषम है। अदरवाइज आप क्या करोगे, ये फॉर्मूले अप्लाई करोगे। अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें एक वो लिखा हुआ है कि इफ़ x इज इवन नंबर, x इज एन इवन प्राइम फैक्टर, सॉरी इवन प्राइम फैक्टर। इवन प्राइम फैक्टर कौन सा होता है हमारे पास, अकेला इकलौता 2 होता है, उससे अलग कोई और थोड़ी ना होगा। जो 2 एक अकेला ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम फैक्टर भी है, ठीक है। और y एंड z आर ओड प्राइम फैक्टर्स, तब ये चीज़ अप्लाई होंगी। आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं 75 को लिखूँ, 75 के मैं प्राइम नंबर्स में प्राइम फैक्टर करूँ इसके, तो कितने आएंगे आप देखोगे, 25 या 75 होते हैं। तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इसके अंदर कोई भी इवन फैक्टर बन सकता है क्या, कभी भी आप देखो इसके अंदर कोई भी एक भी इवन फैक्टर बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, 2 नहीं है। अगर 2 होता, 1 2 होता, 2 2 होते, 3 2 होते, कितने भी 2 होते, लेकिन 2 होना जरूरी था। अगर 2 नहीं है तो इवन फैक्टर इसके अंदर नहीं बनेंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑड फैक्टर बनेंगे। इवन फैक्टर कब बनेगा, इवन फैक्टर तभी बनेगा जब 1 2 पॉसिबल हो। 2 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसको इवन बना देगा। क्लियर है? अगर ये नहीं है तो कैसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। आप देख भी सकते हैं इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 3 5 है ना, 15 और 25 और 75, यही तो होते हैं, यही 6 तो होते हैं। और सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे ओड हैं यानी कि विषम है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से इवन फैक्टर कहाँ पे बनेंगे, जहाँ पे 2 होगा। तो वही मैंने ऊपर लिख दिया है कि x अगर कहीं पे अवेलेबल है यानी कि इवन प्राइम फैक्टर 2 है तो ही इवन फैक्टर्स आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। क्लियर है? अब आप ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे, ABC क्या है, ABC ध्यान रखना है, मैंने जो ऊपर बताया था आपको, ABC क्या बताया था आपको ऊपर कि ABC पावर्स हैं, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, ये हैं वो, ठीक। तो उसी के लिए अगर x प्राइम है यानी कि x 2 है, डायरेक्टली कहने का मतलब इसका यह है कि अगर x 2 है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है a यानी कि उसकी जो पावर है उसको ऐसे छोड़ देना, जैसे 2 की पावर इसमें 1 थी तो 1 को ऐसे छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b+1। आगे तो सारी ओड नंबर आएंगे, हमारे ओड प्राइम फैक्टर आएंगे, उनकी जो पावर होंगी उनमें सब में एक एक ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे 2 थी तो इसमें 2+1 कर देंगे, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही हमने देखिए ऐसे देखने पे निकाला था कि 3 ही ये थे और 3 ही हमारे कैसे आएंगे, ओड आएंगे। अब आप टोटल हमारे पास हैं, टोटल हमने 6 फैक्टर देख लिए थे कि 50 के 6 फैक्टर होते हैं। आप इसके बाद अगर तीनों पूछे तो इवन निकाल लीजिए या फिर ओड निकाल लीजिए, उसमें से फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपका बचा हुआ इवन या ओड जो भी रह गया वो आ जाएगा। जैसे कि टोटल 6 थे, हमने उसमें से इवन निकाल दिए, कितने थे, 3 आ गए, तो बचे हुए कितने हैं, 6 - 3 कितने हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगे हमारे, ओड फैक्टर्स हो जाएंगे। टोटल में से कोई सा भी एक माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग वाला आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अदरवाइज फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला ये है कि b+1 + c × c+1। वही जो हम पहले लगा रहे थे टोटल नंबर वाला, कौन सा, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने वाला वही लगता है। और इसमें हमने a को क्यों नहीं लिया, क्योंकि a क्या है, सॉरी
ए किसकी पावर है, एक्स की, और एक्स क्या है, 2 है एक्स। अगर हमने 2 इसमें काउंट कर लिया तो हमारा क्या होगा, वो इवन बना देगा फैक्टर्स को, तो वहाँ से नहीं आएंगे। इसलिए बचे हुए जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनकी पावर्स में +1 कर देना। इसको निकालना आसान होता है। जब भी आपसे इवन फैक्टर पूछे तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देने हैं। अगर दिमाग में फॉर्मूला नहीं आता तो लिखवा दिया मैंने आपको कि हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नहीं आता तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। जैसे कि तुरंत निकालोगे वो तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके सबकी पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 आ गए। उसके बाद डायरेक्ट आप ओड फैक्टर निकालो। ओड निकालने के लिए क्या करना है आपको कि 2 को छोड़ के बचे हुए जो हैं उनकी सबकी पावर्स में एक एक ऐड कर देना है। जैसे कि ये क्या था, 2 था, 2 की पावर 2 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 क्या है, हमारा ओड फैक्टर है। 3 हमारे ओड फैक्टर्स हैं किसके, 50 के। तो टोटल 6 थे, ओड कितने आ गए, 3 आ गए। तो हमारे इवन कितने हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे, 6 - 3। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। टोटल नंबर में से हमको अगर इवन निकालने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं तो वो निकाल देंगे। ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं वो भी निकाल देंगे। अब अगर सम की बात करें उनकी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम एक ही उठाते हैं, बस हम एक ही उठाते हैं कि 50 को ही ले रखा है तो 50 को ही ले लो। कुछ और भी ले लेंगे वैसे, पर रुक जाइए। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 होता है। प्राइम फैक्टर बहुत ज़रूरी है ना, प्राइम फैक्टर जरूर कर लेने हैं। तो आपने देखा होगा बचपन में करते थे, मतलब छोटी क्लासेस में 2 से डिवाइड लगाते थे 25, फिर 5 से डिवाइड लगाते थे तो 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड लगाते थे 1 आ गया, फिर उसके बाद देखते थे कितने 2 हैं कितने 5 है, प्राइम फैक्टर ऐसे तो निकालते थे। तो 2 × 5 की पावर 2 लिख देंगे या 5 × 5 लिख देंगे। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। बहुत छोटी चीज़ बता दी मैंने आपको ये, कि जो आपने छोटी क्लासेस में ज़रूर की होंगी। ठीक, तो 50 के हमारे पास ही लिखे हुए हैं। किसी भी नंबर के आप निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर चाहिए, अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर चाहिए तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए देखिए क्या करना है। मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा, ज़्यादा लिखूंगा तो पेन की नीब इसकी ज़्यादा इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, चल नहीं पाएगी। फिर जितनी चल रही है बस मैं चला रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि हमको क्या करना है। x की पावर 0, x की 1, x की 2 ऐसे लगाते हुए जाना। जैसे 2 की पावर 1 है तो हमको इसको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 कहाँ तक करना है, जहाँ तक पावर दे रखी है। ब्रैकेट 1, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट। 5 की पावर 2 है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। सॉल्व कर लीजिए। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में 3 × यहाँ से आप देखोगे 1 आएगा, +5 यहाँ से आएगा, और 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो 25 और 5 30 और 1 31। ठीक है, तो 31 × 3 कितना होता है, 31 × 3 हो जाता है 93। तो ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गया। और आसान भाषा में समझना हो तो हमने क्या क्या फैक्टर किए थे इसके, 1, 2 होता है, 5 होता है, 10 होता है ना, और क्या एक 25 और 50। ठीक है, यही तो होते हैं। ये 6 फैक्टर होगा इसके। इनका आप जब सबका सम करोगे ना, इनको जोड़ोगे, 50 और 25 75 और 10 85 85 और 5 90 90 और 3 93। तो आपको ये चीज़ हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे। क्लियर, अब समझ आ गया ना क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, कि फैक्टर्स का अगर सम चाहिए तो हमको क्या करना होगा, हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। टोटल सम, सबका सब सारे के सारे फैक्टर का सम चाहिए तो सबकी पावर को हम 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर उसके आगे लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे, जितनी पावर हमको दे रखी है। जैसे 2 की 1 दे रखी थी तो हमने क्या किया, 2 की 0 2 की 1, 5 की 2 दे रखी थी, 5 की 0 5 की 1 5 की 2 प्लस करके उस बाहर इनके ब्रैकेट लगा देना है, और हमारे टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर से फंडा वही फंसता है, फिर से इवन फैक्टर्स का सम और ऑड फैक्टर्स का सम का फंडा फंसता है ना। तो इवन और ऑड फैक्टर्स का सम कैसे करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला यही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि x की पावर 0 नहीं लेंगे हम। क्या नहीं लेंगे, इवन फैक्टर्स में x की पावर 0 नहीं लेंगे हम। ऐसा क्यों करते हैं, अगर वो आपको बताऊं मैं, तो एक बात बताइए, यहाँ x क्या होगा, x तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 ही होगा, और 2 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। अब एक बात बताइए, ये जब 1 मल्टीप्लाई करेगा किसी भी, बाई क्या है, बाई क्या है, एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, लेकिन ओड होगा वो,
तो बाई की पावर 0 को छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे ही बाई इस बाई की पावर 1 से बात करेगा, मान लीजिए कोई 3 है बाई की वैल्यू ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा 1 तो कितना बना देगा, 3 बना देगा। लेकिन हमको तो सम निकालना है किसका, इवन का निकालना है। हमको सम किसका निकालना है, इवन का निकालना है। यहाँ आप देखोगे 2 की 1 बनेगा, प्लस 2 की 2 बनेगा, प्लस सो ऑन चलता रहेगा। तो 2 की 1 का मतलब 2 आएगा, और 2 अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, और चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई करे, 2 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या बना देगा, सबको इवन बना देगा। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में इसीलिए हम एक्स की पावर 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर? बिल्कुल इतने बेसिक से हर चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको कि कहीं पे कुछ परेशानी ना हो, रट्टा ना मारना पड़े। बस मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। रट्टा अगर आपने लगाया तो ज़्यादा टाइम याद नहीं रख पाओगे, बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लोगे। इसलिए रट्टा मत मारो, सिर्फ हर चीज़ को समझो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गया। इवन फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा इवन फैक्टर के लिए। जैसे कि इवन फैक्टर कौन कौन से इसमें, 2 है, 10 है और 50 है। कितना आ रहा है, 2 और 50 और 10 60 और 2 62 आ गया। तो आप इवन का जब देखोगे तो इवन का सम कितना आ जाएगा, 62, 50 10 60 और 2 62। ऐसे ही आप ओड का देखोगे तो ओड का कितना आ जाएगा, 25 और 5 30 और 1 31 है ना। ठीक है, एक मिनट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे कैसे आ जाएंगे, सम ऑफ इवन, ये ओड का आ जाएगा, ये ओड फैक्टर्स का सम आ जाएगा, और इवन का सम ही आ जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे इसको, वो भी देख लीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें पुट करेंगे एक्स की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 1 दे रखा था, तो 2 की पावर 1 ही रहेगा बस, इसके आगे तो बढ़ा नहीं सकते। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, बाई की पावर 0 से लेंगे। इसका मतलब 5 की पावर 2 है तो 5 की 0 लेंगे, प्लस 5 की 1 लेंगे, प्लस 5 की 2 लेंगे, ब्रैकेट 1। तो इसको करेंगे 2 इंटू, ये कितना आ गया था हमारा, ये कितना आ गया था हमारा 31 आ गया था, आपको याद हो तो ये रहा है ना। तो 2 इंटू 31 कितना हो जाएगा, 62। और यही तो हमने कैलकुलेट किया है, यही तो हमने पहले सम करके देखा था। ऐसे ही ओड फैक्टर्स अगर हमको निकालने हैं तो ओड के लिए मैंने क्या किया है, आपको क्या कहा है, ओड कहाँ से मिलेंगे, ओड फैक्टर का सम कहाँ से मिलेगा, जो हमारे पास 2 को छोड़ के बचा हुआ सब कुछ होगा। 2 को छोड़ के सारे के सारे ओड प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो बस बचे हुए में 2 को छोड़ देना, इतना ही ध्यान रखना है आपको कि 2 को छोड़ के जितने भी बचे हुए हैं उसमें सेम काम करना है जो ऑल फैक्टर के सम में करते हैं। जैसे कि 5 की 2 रखा है तो 5 के क्या करेंगे, इसको 0 प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2, और ये हमको पता है कितना आ गया हमारा 31, और यही हमने यहाँ पे देखा था। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बाकी आपको सम वही करना है कि टोटल का सम निकाल लो, याद नहीं रहते तो फॉर्मूले। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ओड फैक्टर का सम निकाल लो, टोटल में से ओड को माइनस कर दोगे तो आपका इवन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज एक तरीका और भी है इसका, बहुत शानदार तरीका है, और वो तरीका ये है कि चलिए दूसरे क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। अभी आगे क्वेश्चन है उसमें बताता हूँ, अभी छोड़ दीजिए। अब एक और लिखा हुआ है हमारे पास फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर हमको निकालना हो तो एक बात बताइए, 50 में 2 कितने हैं, 1 है, 5 कितने हैं, 2 हैं, तो बस इनको जोड़ दीजिए सबको, हमको पता है क्या आएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। तो कितने फैक्टर हैं 50 के जो प्राइम है, 1 2 1 5 1 5, 3 हो गए टोटल। या फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 2, तो हमारा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी कि 3 हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला भी डाल दिया है। क्लियर है, आई होप ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक दो चार क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। मैं ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं ले पाया क्योंकि मुझे थोड़ा पेन का खतरा था कि पेन शायद साथ ना दे, लेकिन दे गया यहाँ तक। तो करते हैं, देखते हैं। 10,800 के लिए गौणखंडों की कुल संख्या कितनी है, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। कई सारी चीज़ें यहीं डिस्कस कर लेते हैं, छोड़िए। एक क्वेश्चन में 10,800 है, इसके फैक्टर आप करोगे तो कैसे करोगे, 100 के हो जाएंगे 10 इंटू 10, यानी कि 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 108 का मतलब होता है 54 दूनी 108, या फिर 27 चौके 108 होते हैं ना, तो 27 का मतलब हो जाएगा 3 की 3 और 4 का मतलब 2 की 2। ये हो गया। अब इसको बस ऐड करके लिख देते हैं, 2 की 2 एरी, 2 की 2 एरी, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, बट मेरा मानना यही है कि आप इसको अलग अलग ब्रेक करके ही निकालिए। जैसे कि 108 को हमने अलग कर लिया, 100 को अलग कर लिया, और आसानी से हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको इसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, पावर्स में एक एक ऐड कर देते हैं और उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का हम कर देंगे 5, 2 का हम कर देंगे 3 और इस 2 का भी कर देंगे हम 3। ठीक है, तो 3 3 5 45। तो 45 इसके कैसे फैक्टर हो जाएंगे, 45 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसमें से हम बात करें, इसने तो यही पूछा था। अच्छा, कुछ गड़बड़ होगी क्या? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा हाँ, एक थोड़ी मिस्टेक ही होगी। देखिए ये पावर 3 थी, है ना, 27 बना था ना, ये 3 3 होते 27 था ये आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अब, ये हो जाएगा अब आपका 1 मिनट 5 इंटू ये 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। एक एक पावर में प्लस बन करके उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। 5 चौक 20 या 60, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 10,800 के 60 आ गए। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, इसमें से मान लीजिए इवन फैक्टर निकालने के, इवन कितने हैं और वो भी निकालने हैं, क्या नाम, ओड भी निकालने हैं। तो दोनों को देख लेते हैं कैसे निकाल लेंगे। फॉर्मूले आपके पास ही रखे, कहाँ है, ये नहीं आगे रहा, फॉर्मूले ये रखे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप एक काम करेंगे, इवन को ना निकाल के, इवन का फॉर्मूला कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए, है ना। अब आप ओड की निकालिए। ओड को कैसे निकालना है हमको पता है, ओड यहीं से आएंगे और ओड निकालने के लिए हम इनकी पावर में +1 कर देते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, ये लास्ट वाले जो 2 रखे हुए हैं 4 इंटू 3, यही क्या हो जाएंगे 4 × 12, ये हमारे ओड फैक्टर हो जाएंगे। 60 टोटल हैं, 12 ओड हैं, तो बचे हुए कितने होंगे, 60 - 12, वो कैसे हो जाएंगे 48 हमारे इवन फैक्टर हो जाएंगे 10,800 के अंदर। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। बाकी फॉर्मूला आप लगाना चाहें तो फॉर्मूले ये लगा सकते हैं, a इंटू B + 1 इंटू C + 1, है ना। a क्यों लिखा है, a लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही है इसमें। आप एक बात बताइए, यहाँ से एक तरीका और बताता हूँ। मैं कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक तरीका और बताता हूँ आपको। यहाँ से 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। एक बात बताइए, अगर मैं 2 को अलग कर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये बचेगा। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक 2 को हमने इसमें से 2 की पावर 4 में से बाहर ले लिया। अब 2 की पावर 4 में से एक 2 बाहर ले लिया। 2 बाहर क्यों लिया, इसलिए लिया कि हमको पता है इसके अंदर जितने भी फैक्टर आएंगे अब उन सब की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, और 2 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगी, समझ रहे हैं आप, 2 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगी वो क्या करेंगे, इवन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखें अंदर वालों के, सिर्फ 2 को छोड़ दीजिए, तो 3 का हो जाएगा 4, इस वाले 3 का हो जाएगा 4 और इस 2 का हो जाएगा 3, है ना। एक एक प्लस कर दिया, 4 चौक 16 48। तो आप ये देखेंगे, यही हमने क्या निकाला था, कुछ देर पहले निकाला था। तो एक तरीका इवन नंबर निकालने का ये भी होता है। क्या कीजिएगा आप कि एक 2 को बाहर ले लेना, जितने भी आपको दे रखे हो, हमको पता है इसके अंदर जितने भी फैक्टर आएंगे बचे हुए में वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सारे फैक्टर को इवन बना देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आई होप ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आसान है काफ़ी। ठीक है, ओड इवन सबके सब कुछ निकालना आ गया। अब यहाँ से इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए। इसका मतलब ये सिर्फ फैक्टर करने हैं, इसको हमको कुछ नहीं करना। और बहुत छोटी क्लास का बहुत छोटा क्वेश्चन है। 240 को कैसे लिखेंगे हम, 12 दूनी 24 होते हैं, 120 × 2 कर देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 30 × 4 × 2, इसको 15 दूनी 30 कर देंगे, है ना। और इसको 5 × 3 लिख देंगे। बस जल्दी जल्दी जैसे दिमाग में आता रहे। तो 2 की पावर 1 ये रहा, 2 ये रही, और ये रहा 2 की 4 बनेगा यहाँ से, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये वाले, है ना। 240 के क्या आ गए, ये फैक्टर्स आ गए। बस हमको इनकी पावर को ऐड कर देना है, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि टोटल 6 क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, 6 हैं। किसके अंदर, 240 के अंदर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये तो, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैंने ले लिया ये। आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 180 के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, इवन फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स 180 के निकालने हैं। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे सम वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऊपर वाला तो आई होप आप कर ही लोगे, इसमें तो कुछ है नहीं है। नीचे वाला सम वाला मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, तो सम वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 100 के हमको क्या चाहिए,
सम ऑफ ऑल फैक्टर चाहिए, सम ऑफ इवन फैक्टर चाहिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए क्या कि इसको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें। तो 25 चौके 100 होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, ये हमारे क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ से इसने कहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर बताओ। तो सम अगर हम निकालेंगे तो सम के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला कहाँ लिखवाया था, ये था क्या, नहीं इसके आगे है, ये रहा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मैंने कहा था आपको जब भी निकालना हो ये रहा ऊपर, तो आपको क्या करना है कि 0 पावर से स्टार्ट करना है और वहाँ तक लेके जानी है जहाँ तक हमको दे रखी हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 ब्रैकेट 1। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, 5 की पावर 2 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2। क्लियर, बस सॉल्व कीजिए। यहाँ से 2 यहाँ से 1 यहाँ से आएगा, 2 और 4, 4 2 6 और 1 7 इंटू यहाँ से 1 आएगा, 5 और 25, 25 5 30 और 1 31। इसको सॉल्व कीजिए, 7 7 1 7 7 21। तो 217 क्या हो गया हमारा, 217 सम हो गया किसका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का 100 के जो आएंगे उनका सम कितना हो गया, 217। क्लियर है यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने आपको बताया था या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए इवन के लिए, है ना, या तो आप इवन के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए। अदरवाइज हमको दिख रहा है कि दूसरा वाला ब्रैकेट जो है सिर्फ यही देगा, ओड कौन सा देगा, ये देगा, यानी कि 31 जो है ये ओड हैं, 31 जो हैं। तो इवन कितने हो जाएंगे, 217 माइनस 31 कितने हो जाएंगे, 6 और 11 में से 3 गए तो 8, 186। 186 कैसे हो जाएंगे, इवन नंबर फैक्टर्स का सम हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। देखिए पेन का कलर तो काफ़ी लाइट हो गया, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके साथ। अभी जितना हो रहा है आप धीरे धीरे कर लीजिए, बाकी जैसे ही 1-2 दिन में निप का अरेंजमेंट हो जाएगा हम अपना उसी पेज पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब तक मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करके रख लेता हूँ, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सब कुछ हो जाएगा आराम से। समझ आ गया। ओड के लिए हमको क्या करना था, ओड के लिए हमको पता था कि फॉर्मूला लगाएंगे हम ओड के लिए B+1 C+1 वाला, तो हमको फिर से घूम के यहीं जाना है कि जो बचा हुआ पहले वाले को छोड़ के जो बाद का होगा, इसके बाद में भी कोई ब्रैकेट लिखा होता तो उसको भी साथ में ले लेते, वही तो ओड कहलाएगा, वही तो ओड का सम कहलाएगा, ओड फैक्टर का। तो बस उनको लिख लो डायरेक्ट, जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ दिखा 31 इंटू में कुछ और होता तो उसको भी ले लेते, वो हमारा ओड हो जाता, और फिर हमने टोटल में से माइनस कर दिया इवन को, तो हमारा क्या आ गया, सॉरी ओड को, हमारा इवन आ गया। क्लियर, बाकी आप फॉर्मूले में पुट करके भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए इतना ही था, बाकी प्रैक्टिस कीजिए आप इनकी, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और आशा करता हूँ फैक्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं और कैसे कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे प्रॉपर्टी होती है इनकी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस अच्छे से कर ली हैं। और बाय चांस हाँ PDF आपको इसकी भी कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ क्लासेस जितनी भी हो रही हैं आप अपना रेस्पॉन्स ज़रूर देते रहिए, कैसे आपको क्लासेस लग रही हैं, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है कंटेंट वगैरह तैयार करने में, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और ये चैनल आपको आगे तक काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।